Hi, welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. शुक्रिया सेक्रेटरी साहब। मेरा पालन पोषण एक खेल प्रेमी परिवार में हुआ। मेरे डैडी को टेनिस से बहुत लगाव था। वो टेनिस के राष्ट्रीय चैंपियन थे और मम्मी बैडमिंटन की खिलाड़ी। स्कूल की छुट्टी के बाद हमारा परिवार टेनिस कोचिंग सेंटर पर मिलता था। मम्मी एक बड़े से बैग में हमारी जरूरत की सभी चीजें लेकर आती। गरम दूध, फल और टेनिस की पोशाक वगैरह। स्कूल के फौरन बाद मैं और मेरी छोटी बहन रीता टेनिस कोर्ट पर पहुंच जाते। अपनी बारी के इंतजार में समय बर्बाद ना करते हुए हम कोर्ट के किनारे लगी बेंच पर बैठकर अपना होमवर्क पूरा करने की कोशिश करते। 14-15 बरस की उम्र में टेनिस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए मुझे देश भर में घूमना पड़ता था। उन दिनों हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते थे, इसलिए मैं बिना रिजर्वेशन के ही रेल में सफर किया करती थी। वैसे थर्ड क्लास में सफर करने का फायदा ये होता था कि मेरे जैसे विद्यार्थियों को रेल टिकट आधी कीमत पर मिलता था। लेकिन आधी कीमत पर टिकट दिलवाने वाला फॉर्म हासिल करना आसान नहीं था। ये फॉर्म टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलता था और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। अपनी महत्ता जताने के लिए वो फॉर्म हासिल करने वालों को काफी इंतजार करवाते थे। उनसे मिलने के चक्कर में कभी कभी मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। मुझे होमवर्क, परीक्षा की तैयारी, टेनिस और कसरत वगैरह के लिए समय ही नहीं मिलता था। लेकिन सेक्रेटरी साहब से मिलने के लिए लाइन में खड़े होना भी जरूरी था, और लाइन थी कि बस रेंगती सी नजर आती थी। परेशान होकर मैं अपना गुस्सा बेंच पर मुक्के मार मार कर निकालती। ऐसे ही एक दिन घंटों इंतजार के बाद जब सेक्रेटरी साहब से मिलने की मेरी बारी आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने उनसे कहा, सर, मैंने आपसे ये सीखा है कि मुझे हमेशा दूसरों की जरूरतों का आदर करना चाहिए। बड़ी होकर मैं कभी भी किसी से इस तरह इंतजार नहीं करवाऊंगी। मैं दूसरों के समय की कीमत समझूंगी। सेक्रेटरी साहब बहुत नाराज हुए। जानते हैं उन्होंने क्या किया? मैं टेनिस की नेशनल जूनियर चैंपियन बन चुकी थी और जैसे कि परंपरा थी, मुझे इंतजार था विंबलडन में खेलने के लिए अपना नाम भेजे जाने का। विंबलडन जैसी जानी मानी चैंपियनशिप में खेलना मेरा सपना था। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने मेरी जगह किसी और का नाम भेज दिया। अपना सपना टूट जाने पर मैं बहुत दुखी हुई, लेकिन मैंने तय किया कि अब मैं पढ़ाई में और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। नतीजा जल्दी ही सामने आया और मैं क्लास में फर्स्ट आई। आज जब मैं अतीत में झांकती हूं तो ऐसा कीमती सबक सिखाने के लिए सेक्रेटरी साहब को धन्यवाद देती हूं। उन्होंने मुझे लोगों के समय का आदर करने वाली पुलिस अफसर बनने की प्रेरणा दी। Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.